अगर हम गीता पर सबसे बढ़िया कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं तो सबसे प्राचीन कमेंट्री शंकराचार्य की ही है। शंकराचार्य से पहले कोई भी गीता कमेंट्री उपलब्ध नहीं है। जब भी गीता पर भाष्य अथवा कमेंट्रीज की बात आती है तो सबसे पहले शंकराचार्य का ही नाम आता है और शंकराचार्य को आधार मानकर ही आगे के कमेंटेटर्स ने अपने अपने भाष्य लिखे और द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत तथा विशिष्ट अद्वैत मत बने और आगे चलकर इनकी ही शाखाएं बन गई। भगवान कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, पर अध्ययन करने वालों ने अपने अपने गुणों तथा बुद्धि के बल पर अनेक मत बना दिए। तो क्या करें? क्या सिर्फ गीता के श्लोक तथा अर्थ ही जान लेने चाहिए? क्या इतना पर्याप्त रहेगा? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए है कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही थी और अर्जुन ने सुनी थी, तो जो ज्ञान जिन शब्दों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया उन्हीं शब्दों में हमको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और नहीं इसलिए कि गीता वेदों, उपनिषदों तथा और दर्शन शास्त्रों का मिला जुला मिश्रण है जो तत्व ज्ञान के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। गीता पर भाष्य उन लोगों के लिए है जो साधारण अर्थ से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं और डीप जाकर ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया जिससे वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसका सारा मोह नष्ट हो गया। ऑल हिज डाउट्स एंड डिलेमास वर क्लियर्ड एंड ही गॉट रेडी टू फाइट। इसके लिए आप जितने कमेंटेटर्स को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो साधारण व्यक्तियों के लिए गीता के श्लोक और उनका साधारण अर्थ ही सफिशिएंट है। तो हमारे एनालिसिस में हम गीता के श्लोक तथा उनका साधारण अर्थ ही लेंगे और कुछ कुछ व्याख्या करने की भी कोशिश करेंगे और बीच बीच में कुछ कुछ इम्प्रिंट्स शंकर भाष्य के भी लेंगे, क्योंकि सभी कमेंटेटर्स को हम शामिल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ॐ योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दूसरे अध्याय के शुरू में संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त तथा विषाद में डूबे हुए अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहे कि हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम अवसर पर अज्ञान कहाँ से हुआ जिसका श्रेष्ठ पुरुष कभी अनुसरण नहीं करते, जो स्वर्ग देने वाला नहीं है तथा जो कीर्तिदायक भी नहीं है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मा समगमः पार्थ नय तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। कुंती का एक नाम पृथा भी है, जिसके कारण श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। जिस व्यक्ति में अध्यात्म के लिए भौतिक वस्तुओं के त्याग की प्रवृत्ति हो उसे भी पार्थ कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक भी कह रहे हैं। आजकल के संदर्भ में नपुंसक मध्य वृत्ति के व्यक्ति को कहा जाता है जो ना पुरुषों जैसा आचरण करे तथा ना स्त्रियों के जैसा। आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति ना तो संसार के भोगों की तरफ जाए तथा ना ही आध्यात्मिक साधना करे उसे पुरुषार्थहीन व्यक्ति कहा जाता है, जो मध्य में फंसा होता है। परिस्थितियां अर्जुन को युद्ध के मुहाने पर ला चुकी थी। वह क्षत्रियत्व को प्राप्त हो चुका था। अब उसके लिए वापस लौटना असंभव था। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी अपने सामने आई परिस्थिति का सामना करने में अगर कैपेबल नहीं है तो वो नपुंसक ही कहलाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव ही शौर्यता तथा वीरता है। युद्ध के वक्त अश्रु बहाना एक वीर पुरुष की निशानी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में भी अर्जुन से कहा कि तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो। यहां कह रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर
युद्ध के लिए खड़ा हो। शत्रुओं को तपाने के कारण ही अर्जुन को यहां परंतप कहा गया है। कृष्ण के ऐसे नुकीले तथा कटु वचनों को सुनकर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में किस प्रकार भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य पर बाणों से प्रहार करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। दैत्य, राक्षसों, शत्रुओं, दुष्टों तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों को मारने के कारण तथा अविद्या आदि क्लेशों को निर्मूल करने के कारण ही यहाँ श्री कृष्ण को मधुसूदन तथा अरिसूदन कहा गया है। जब भक्त प्राणायाम तथा प्रत्याहार के अभ्यास से अपने अंदर बसी हुई बुरी आदतें अर्थात द्रोणाचार्य रूपी पूर्व जन्म संस्कार तथा अहंकार रूपी भीष्म पितामह को अपनी योग शक्ति के बाणों से प्रहार करने के विषय में सोचता है तो अज्ञानवश तथा मोहवश कर्म करने से भागना चाहता है, क्योंकि इन इंद्रिय प्रलोभनों के साथ वह सारा जीवन भोगता चला आया है और अब जब कैवल्य अवस्था आने वाली है तो अपने आप को अकेला पाकर वापस लौटना चाहता है। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब उसने परमात्मा रूपी कृष्ण का आरक्षण प्राप्त कर लिया है, जो उसको ब्रह्म दर्शन कराकर ही छोड़ेंगे। इसके आगे अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, इस दिव्य संवाद को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम। बहनों तथा भाइयों, हमारी पिछली वीडियो में प्रश्न था कि इनमें से किस नदी का दूसरा नाम भगीरथी भी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती तथा डी गोदावरी। सही उत्तर है ए गंगा। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंशज सगर पुत्र दिलीप के पुत्र थे, जिन्होंने राजपाट छोड़ घोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों, जो कपिल मुनि के द्वारा भस्म कर दिए गए थे, का तर्पण करवाया था, जिससे उनकी मुक्ति हो सकी। गंगा के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से रोका था तथा धीरे धीरे 7 धाराओं में बहाया था। ऋषि भगीरथ के इस प्रयास को भगीरथ प्रयत्नम भी कहा जाता है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 17वां प्रश्न है, रामायण की कथा में राजा दशरथ ने श्रवण को कौन सा बाण मारा था जिससे उसकी मृत्यु हुई? ए रामबाण, बी बजरंग बाण, सी वायु बाण तथा डी शब्द वेधी बाण। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हरि ओम।